हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेके चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर का लंबा वीडियो खींचने वाला है जिसमें हम पहले पढ़ाएंगे वॉइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। वॉइस क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। तो हम लिखेंगे वॉइस को हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। हिंदी में इसको वाच्य बोला जाता है ना। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोला जाता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, अपने खुद के रूल्स हैं ना। इसको यह है, वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि हम बात करेंगे, वॉइस दो प्रकार का होता है। तो एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हम इसके कुछ रूल से लिखेंगे। आज हमारा बहुत लंबा वीडियो ना खींच जाए, बहुत लंबा ना वीडियो खींच जाए, इसके लिए हम केवल एक ही टेंस के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स आएंगे इसमें हम उसको लिखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रफ में लिखते चलिए। जैसे पहला है, टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे सिंपल सा रूल है। इसके लिए हम दो रूल से लिखेंगे। दो रूल से क्यों? क्योंकि इसका प्रेजेंट जो टेंस का रूल्स होगा और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव उसका रूल्स दूसरा होता है। और जब उसको इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसका रूल्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा रूल है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे शुरू में। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, कार्य करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है ना। सब्जेक्ट हम यदि किसी को न जानकारी हो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं तो हम बता दें, ही सी, इट, किसी का नाम आ जाए, आई, यू, वी और साथ में दे। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी जो कार्य करते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, या तो तुम काम करोगे या तो वे काम करेंगे, है ना। इसके अलावा और कौन काम करेगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस इसमें एस, ई एस, आई ई एस, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा। ये जो एस ई एस और आई ई एस है, एस ई एस और आई ई एस है, ये कौन से रूल्स हैं? एस ई एस, आई ई एस, एस ई एस, आई ई एस को केवल और केवल थर्ड पर्सन के साथ है। थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं तो यहीं पास में लिखा हूँ। जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम, ये चारों हो गए हमारे थर्ड पर्सन। यही हमारे थर्ड पर्सन है। और जो आई होगा और आई के साथ वी होगा, वी, ये हमारे क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे। दे भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। ध्यान दिए रहना कि जो दे आता है वो भी हमारा किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। बचेगा यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है ना। इसका जब निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस एस ई एस और आई एस हट जाता है। एस ई एस, आई एस हट जाएगा। इसकी जगह डू और डज लग जाता है। डू और डज प्लस नॉट लगता है, प्लस नॉट है।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड, यानी जो अन्य शब्द होंगे वो लगेंगे। ठीक, जब इसको हम ये टेंस के भी रूल हैं और इसी को हम एक्टिव वॉइस के रूल बोलते हैं। जब इसी को पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो इन दोनों का मिक्स करके एक रूल बनेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लस इसमें इज एम आर लगता है, इज एम आर। ध्यान दिए रहना है कि इज एम आर के बाद हमेशा, जब टेंस पढ़ेंगे इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। लेकिन जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इसमें इज एम आर के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाय, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला रूल से देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा टेंस कौन सा आएगा? हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका रूल्स की चर्चा यदि करेंगे तो पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस इसमें इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आता है, इज एम आर प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस इसमें आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा आ जाएगा अदर वर्ड आएगा। ध्यान दिए रहना, अदर वर्ड इनमें भी आएगा। तो इनमें अदर वर्ड कब आएगा? बाय के पहले आते हैं, बाय के पहले ही अदर वर्ड आएंगे जितने भी होंगे। अब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ध्यान दिए रहना, इज एम आर इसमें भी है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर इसमें भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हम पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे, इसमें ओनली क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो ये दोनों एक जैसे न हो जाएं, इसका रूल्स और इसका रूल्स एक जैसे न हो जाए, तो इसके लिए छोटा सा अंतर आएगा। इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसमें हम बिंग लगा देंगे, BEING, बिंग। केवल एक ही अंतर है, इसमें बिंग नहीं लगा है, इसमें बिंग लगा हुआ है। केवल और केवल एक ही अंतर है इन दोनों में, बिंग लगाएंगे प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस हमारा बाय आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। बहुत सिंपल से रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है ना। अब आखिरी जो रूल्स है इस टेंस में तीसरा जो रूल्स आएगा, तीसरा रूल्स आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या रूल्स हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यदि रूल्स की चर्चा करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इसमें हैज और हैव लगेंगे, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। देखिए इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना हमको। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में अंतर कैसे आएगा? तो इसमें एक ही अंतर आएगा कि इसमें बी ने लग जाएगा, बी ने लग जाएगा, यानी कहने का मतलब टेंस से एक स्टेप अधिक रहता है।
एक स्टेप आगे रहता है, सिंपल सा है। ये एक स्टेप पीछे चलेगा तो एक स्टेप आगे चलेगा, तो बीन लग जाएगा, बीन है ना, इसमें इस टर्म में बीन लगा हुआ है, प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वही जो लगती है, प्लस हमारा बाय आएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा। ये हमारे प्रेजेंट टेंस वाले रूल्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। टेंस के यदि प्रेजेंट की बात करेंगे, इस वॉइस को जब पढ़ेंगे तो वॉइस के रूल्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल्स नहीं होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल्स नहीं बनता है। तो हमारे पास प्रेजेंट के केवल 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स पास्ट के आएंगे, सेम टू सेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है, उसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं आएगा। आखिरी में आएगा फ्यूचर का, फ्यूचर में भी 2 रूल्स आएंगे है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, बंद कर।